नमस्कार, मैं तरुणा चौधरी सेंट जोसेफ एकेडमी मरियम नगर गाजियाबाद की हिंदी की अध्यापिका हूँ। मातृ मंदिर की ओर सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित आज यह हम कविता पढ़ेंगे। यह कविता देशभक्ति से ओतप्रोत है। यह एक मार्मिक कविता है। इस कविता की रचना उस समय हुई जब देश स्वतंत्र होने वाला था। देश को स्वतंत्र कराने के लिए अनेक नौजवान बलिदान दे रहे थे। उन पर होने वाले अत्याचारों और अन्यायों को देखकर कवित्री का हृदय अत्यंत दुखी था, अत्यंत क्षुब्ध था। इसीलिए उसने इस कविता की रचना की। वह कहती है, व्यथित है मेरा हृदय प्रदेश, चलूं उसको बहलाऊं आज, बताकर अपना सुख दुख उसे, हृदय का भार हटाऊं आज। चलूं माँ के पद पंकज पकड़, नयन जल से नहलाऊं आज, मातृ मंदिर में मैंने कहा, चलूं दर्शन कर आऊं आज। पहले कठिन शब्दों को देखेंगे। व्यथित, दुखी, हृदय प्रदेश, मन, भार, बोझ, पद पंकज, चरण कमल, नयन जल, आंखों का पानी अर्थात आंसू, मातृ मंदिर, भारत माता का मंदिर। कवित्री का हृदय बहुत ही दुखी है, क्योंकि देश को स्वतंत्र कराने के लिए अनेक नौजवान बलिदान दे रहे हैं, लेकिन विदेशी उन पर अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं। इसलिए वह दुखी है और अपने मन का बोझ हल्का करने के लिए, मन बहलाने के लिए वह माता के मंदिर में जाना चाहती है। जैसे बच्चे अपने मन का बोझ दूर करने के लिए माता के पास जाते हैं, वैसे ही वह भारत माता के पास जाना चाहती है। बताकर अपना सुख दुख उसे, हृदय का भार हटाऊं आज। अपने सुख दुख बताकर, सुख दुख, सफलता असफलता दोनों को माँ के सामने बताकर वह अपने हृदय का बोझ कम करना चाहती है। वह बताना चाहती है कि उसे स्वतंत्र कराने के लिए वे निरंतर प्रयास कर रहे हैं। कभी सफलता मिलती है, कभी सफलता नहीं मिलती है। इसलिए वह अपने मन के भावों को माँ के सामने कहना चाहती है और कहकर अपने मन का बोझ हल्का करना चाहती है। जब हम अपने मन की बात किसी को कह देते हैं, किसी अपने को कह देते हैं, तो हमारे मन से बोझ हट जाता है। किसी को अगर अपना दुख में भागीदार, साझीदार बना लें तो हमारा दुख कम हो जाता है। तो वैसे ही वह भारत माता को अपने दुख बताकर अपने दुखों को कम करना चाहती है। कहती है, चलूं माँ के पद पंकज पकड़, माँ के चरण कमलों को पकड़कर, नयन जल से नहलाऊं आज। अपने आंसुओं से उनको नहला दूंगी, यानी कि हृदय से वह माँ से क्षमा मांगेगी कि वह आज तक उन्हें स्वतंत्र नहीं करा पाई। रो रो कर अपने इस पीड़ा को, अपनी इस दुख को, व्यथा को वह भारत माता के सामने बताना चाहती है और कहती है कि चलूं आज दर्शन कर आऊं। वह मातृ मंदिर में, भारत माता के मंदिर में उनके दर्शन करना चाहती है। एक प्रकार से वह देश को स्वतंत्र कराना चाहती है। देश को स्वतंत्र कराकर अपने अंदर ऊर्जा और शक्ति का संचार करना चाहती है। वह भारत माता के मंदिर में जाएगी। मंदिर में तभी जाएगी जब देश स्वतंत्र हो जाएगा और उस स्वतंत्र मूर्ति को देखेगी तो उसके अंदर नई ऊर्जा का संचार होगा। एक प्रकार से वह देश को स्वतंत्र कराने के लिए दृढ़ निश्चयी हो रही है।
किंतु तभी उसे ध्यान आता है, किंतु यह हुआ अचानक ध्यान, दीन हूँ छोटी हूँ अनजान, मातृ मंदिर का दुर्गम मार्ग तुम ही बतला दो हे भगवान। किंतु अचानक सहसा उसे ध्यान आता है, दीन, दीन का क्या अर्थ है? लाचार, असहाय, मैं तो लाचार हूं। छोटी हूं, छोटी का मतलब अनुभवहीन हूं। अनजान, मैं तो कुछ जानती ही नहीं, अज्ञानी हूं। अर्थात मैं स्वतंत्रता प्राप्ति का मार्ग जानती ही नहीं हूं। मैं कैसे स्वतंत्रता प्राप्त करूं, देश को कैसे स्वतंत्र कराऊं, यह मैं नहीं जानती हूं। और मातृ मंदिर का दुर्गम मार्ग, दुर्गम जहां पहुंचना कठिन हो, मातृ मंदिर में पहुंचने का मार्ग अत्यंत कठिन है। जब हमारे पास कोई मार्ग नहीं होता, हमें कोई रास्ता दिख नहीं रहा होता, तब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। इसीलिए वह भगवान से कहती है, तुम ही बतला दो हे भगवान, हे भगवान तुम ही मुझे स्वतंत्रता प्राप्ति का मार्ग बताओ, जिससे मैं भारत माता के मंदिर पहुंच सकूं, अर्थात देश को स्वतंत्र करा सकूं। जब उसे कोई मार्ग दिख नहीं रहा तो वह भगवान से सहायता मांग रही है और इसके माध्यम से देश के लोगों में देशभक्ति की भावना का संचार कर रही है। और वह कहती है भगवान से, मार्ग के बाधक पहरेदार, मार्ग रास्ता, बाधक रुकावट बन रहे हैं। पहरेदार, वास्तव में पहरेदार का अर्थ होता है चौकीदार, लेकिन यहाँ भाव है विदेशियों से। वो स्वतंत्रता की प्राप्ति के मार्ग में बाधक हैं, वे चौकीदार बनकर बैठे हुए हैं। वे विदेशी शक्तियां जो हम पर शासन कर रही हैं, भारत पर शासन कर रही हैं, वे स्वतंत्रता प्राप्ति के मार्ग में रोड़े अटका रही हैं, बाधा उत्पन्न कर रही हैं। फिर वह कहती है, सुना है ऊंचे से सोपान, सोपान मतलब सीढ़ियां, सुना है ऊंचे हैं सोपान, ऊंची ऊंची सीढ़ियां हैं। मतलब हमारा जो लक्ष्य है, स्वतंत्रता प्राप्ति का जो लक्ष्य है, वह बहुत ऊंचा है, बड़ा है, कठिन है। फिसलते हैं ये दुर्बल पैर, और मेरे पैर जो हैं दुर्बल, दुर्बल जिनमें बल नहीं है, कमजोर हैं, वो फिसल रहे हैं। हम अंग्रेजों के सामने बहुत ही कमजोर हैं, निर्बल हैं। वे शक्तिशाली हैं, वे हमें हमारे सोपान तक, हमारे लक्ष्य तक हमें पहुंचने नहीं दे रहे हैं। तो भगवान से प्रार्थना करती है, चढ़ा दो मुझको यह भगवान, हे भगवान तुम क्या करो, मुझे उस मार्ग तक पहुंचा दो। कौन से मार्ग तक? स्वतंत्रता प्राप्ति के मार्ग तक। अर्थात तुम मुझे इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य दो जिससे हम स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकें। तो भगवान से वह प्रार्थना करती है कि मार्ग में अनेक कठिनाइयां हैं, विदेशी पहरा दे रहे हैं, वो हम पर अत्याचार कर रहे हैं, हम उनके सामने कमजोर हैं, मंदिर की सीढ़ियां ऊंची हैं, लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। केवल आप ही हैं जो हमें शक्ति दे सकते हैं, जिससे हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। आहा, वे जगमग जगमग जगी ज्योतियां दिख रही हैं वहां, शीघ्रता करो वाद्य बज उठे, भला मैं कैसे जाऊं वहां। सुनाई पड़ता है कलगान, मिला दूं मैं भी अपनी तान, शीघ्रता करो मुझे ले चलो मातृ मंदिर में हे भगवान। ज्योतियां, बहुत सारी रोशनियां, प्रकाश, शीघ्रता करो, जल्दी करो, वाद्य बाजे, कल गान, सुंदर गीत, मन को शांति प्रदान करने वाले गीत, तान मतलब सुर। तो वो कहती है, आहा, वे जगमग जगमग जगी ज्योतियां दिख रही हैं वहां। मैंने बताया था कि इस कविता की रचना तब हुई थी जब देश को स्वतंत्रता मिलने ही वाली थी।
तो वो कह रही है कि स्वतंत्रता प्राप्ति का मार्ग दूर नहीं है। कुछ जगह पर स्वतंत्रता मिल भी चुकी है और वह मैं साफ साफ देख पा रही हूँ। जगमग जगमग जगी ज्योतियां दिख रही हैं वहां पर स्वतंत्रता की ज्योति जलती हुई दिख रही है। वहां पर स्वतंत्रता का जगमगाता हुआ प्रकाश दिखाई दे रहा है। अर्थात हमें स्वतंत्रता मिलने ही वाली है। जब वहां मिल चुकी है तो हमें भी अवश्य ही मिलेगी। शीघ्रता करो, जल्दी करो। वहां पर बाजे बज रहे हैं, वहां स्वतंत्रता प्राप्ति का उत्सव मनाया जा रहा है। तो भला मैं कैसे जाऊं वहां मैं कैसे पहुंचूं? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं कैसे स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग कर सकूं, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा। वह स्वयं भी स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग देना चाहती है, उसके लिए उपाय ढूंढ रही है, क्योंकि उसने कहा मैं असहाय हूँ, दीन हूँ, छोटी हूँ, अज्ञानी हूँ। तो वह भी स्वतंत्रता प्राप्ति के आंदोलन में फिर भी सहयोग देना चाहती है। सुनाई पड़ता है कलगान, मिला दूं मैं भी अपनी तान। तो उसे मधुर संगीत सुनाई दे रहा है जो मन को शांति दे रहा है, क्योंकि उसे आजादी के गीत सुनाई दे रहे हैं। तो वह क्या करना चाहती है? उनमें अपनी तान मिलाना चाहती है, अपने सुर मिलाना चाहती है, अपना स्वर मिलाना चाहती है। अर्थात वह भी स्वतंत्रता प्राप्ति में सहयोग देना चाहती है। इसलिए कहती है, शीघ्रता करो, मुझे ले चलो मातृ मंदिर में। हे भगवान, हे भगवान, मुझे शीघ्रता से वहां ले चलो। आजादी के आंदोलन में मुझे भी सहयोग करने में सहायता करो और देश को स्वतंत्र कराने में शीघ्रता करो। जल्दी से भारत माता को स्वतंत्र कराओ। चलूं मैं जल्दी से बढ़ चलूं, देख लूं माँ की प्यारी मूर्ति। आहा, वह मीठी सी मुस्कान, जगा जाती है न्यारी स्फूर्ति। उसे भी आती होगी याद, उसे हाँ आती होगी याद। नहीं तो रूठूंगी मैं आज, सुनाऊंगी उसको फरियाद। तो कहती है, चलूं जल्दी से बढ़ चलूं माँ की प्यारी मूर्ति। पहले कठिन शब्द देख लें। मुस्कान, मुस्कुराहट, न्यारी, अनोखी, सबसे अलग, स्फूर्ति, ताजगी, फरियाद यानी कि पुकार, विनती। तो कहती है, जल्दी से मैं बढ़ूं और माँ की प्यारी मूर्ति देख लूं। कौन सी प्यारी मूर्ति? किसकी प्यारी मूर्ति? भारत माँ की प्यारी मूर्ति को वह देखना चाहती है। वह जल्दी से भारत माता के मंदिर में पहुंचना चाहती है। भारत माता के मंदिर में तभी पहुंच पाएगी जब देश को स्वतंत्र करा पाएगी। और वह मीठी सी मुस्कान, और तभी भारत माता के चेहरे पर मुस्कान आएगी, तभी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी जब देश स्वतंत्र हो जाएगा। जब उसके भारतवासी लोग स्वतंत्र होंगे, उनकी प्रसन्नता को, उनकी खुशी को देखकर भारत माँ स्वयं भी प्रसन्न हो जाएगी। फिर जगाती होगी न्यारी स्फूर्ति। तो जो वह मुस्कान है, जब माँ प्रसन्न है उसको देखकर बच्चे भी प्रसन्न होते हैं। तो जगाती होगी न्यारी स्फूर्ति। तो वो जो है स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी। जब स्वतंत्र हो जाएंगे तो सबको एक आत्मिक आनंद मिलेगा, सबको बहुत अच्छा लगेगा, सबको नई ताजगी, नया जोश का अनुभव होगा। फिर वो कहती है, उसे भी आती होगी याद, उसे हाँ आती होगी याद। नहीं तो रूठूंगी मैं आज, सुनाऊंगी उसको फरियाद। उसे किसे? भारत माता को। भारत माता को मेरी याद आती होगी। क्यों? माँ कभी भी अपनी संतान को नहीं भूलती है। तो कहती है, वह भी मुझे अवश्य ही याद करती होगी। हाँ, आती होगी याद। नहीं तो रूठूंगी मैं आज। अगर उनको मेरी याद नहीं आती होगी तो मैं नाराज हो जाऊंगी, क्योंकि माँ
कभी कुमाता नहीं होती। बच्चे बुरे हो सकते हैं, माँ कभी बुरी नहीं हो सकती। अगर वो मुझे याद नहीं करती तो मैं नाराज हो जाऊंगी और उनको अपनी फरियाद सुनाऊंगी। क्या फरियाद सुनाएगी? मैं बताऊंगी कि हम कितना संघर्ष कर रहे हैं उसे आजाद कराने के लिए, लेकिन सफलता नहीं मिल रही। तो वह अपने सुख दुख, सफलता असफलता के भावों को माँ से बांटना चाहती है। कलेजा माँ का मैं संतान, करेगी दोषों पर अभिमान, मातृवेदी पर हुई पुकार, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। शब्दार्थ देखेंगे। कलेजा हृदय, संतान बच्चे, दोष अवगुण कमियां, अभिमान घमंड, मातृवेदी मातृभूमि, वेदी स्थान, देव ईश्वर। तो वो कहती है कलेजा माँ का मैं संतान, माँ का हृदय है और मैं उसकी संतान हूँ। तो माँ सदैव अपने बच्चों से प्रेम करती है। करेगी दोषों पर अभिमान, वे मेरी बुराइयों पर भी अभिमान करेगी। माँ जो है बच्चों के दोषों को, बुराइयों को सदैव भूल जाते हैं और दूसरों के सामने सदैव गुण बताते हैं, और जो दोष होते हैं उनको भी इस तरह से कहते हैं जैसे वो दोष हो ही ना। तो कहती है वो मेरे दोषों पर भी ध्यान नहीं देगी, मुझ पर सदैव अभिमान करेगी। मातृवेदी पर घंटा बजा, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। घंटा बजा मतलब मातृवेदी से आवाज आई है, माता जो है पुकार रही है कि देश को आजाद कराना है। वो बुला रही है, देश पर विपत्ति आई है, तो देश के स्वतंत्रता संग्राम में चढ़ा दो मुझको हे भगवान, मुझे भी बलिदान होने का अवसर प्रदान करो। जब माता की वेदी से पुकार आ रही है, स्वतंत्रता संग्राम मुझे भी बुला रहा है, मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है, भगवान मुझे भी उसमें सहयोग करने दो। सुनूंगी माता की आवाज, रहूंगी मरने को तैयार, कभी भी उस वेदी पर देव न होने दूंगी अत्याचार। मैं सदैव माता की आवाज सुनूंगी, मैं सदैव अपनी माता की पुकार सुनूंगी और उनकी एक आवाज पर मरने को, बलिदान देने को, अपने को न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहूंगी। कभी भी उस वेदी पर देव न होने दूंगी अत्याचार, कभी भी भारत माता पर अत्याचार होने नहीं दूंगी। चाहे कितना ही अंग्रेज प्रयास कर लें, लेकिन मैं भारत माँ पर अत्याचार नहीं होने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राणों की आहुति ही क्यों ना देनी पड़े। मैं शांत नहीं रहूंगी, माता की पुकार सुनकर मैं उस पर समर्पित होने के लिए तत्पर रहूंगी। ना होने दूंगी अत्याचार, चलो मैं हो जाऊं बलिदान, मातृ मंदिर में हुई पुकार, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। तो वह कहती है अत्याचार, अत्याचार मतलब अन्याय, जुल्म, बलिदान, बलिदान मतलब न्यौछावर होना, पुकार, पुकार का मतलब है आवाज। तो वो कहती है ना होने दूंगी अत्याचार, भारत पर विदेशियों का अत्याचार होने नहीं दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे बलिदान ही क्यों ना देना पड़े। क्योंकि जो भी लोग देश के लिए कार्य करते थे, स्वतंत्रता संग्राम के लिए क्रांतिकारी जो होते थे, उनको फांसी पर चढ़ा दिया जाता था। तो वो कह रही है चाहे मुझे भी बलिदान देना पड़े, लेकिन भारत माता की स्वतंत्रता के लिए मैं अपने प्राणों का बलिदान करूंगी ही। मातृ मंदिर से हुई पुकार, भारत माता के मंदिर से पुकार, भारत माता की आवाज मुझे स्पष्ट सुनाई दे रही है, मुझे बलिदान होना है, भारत माँ पर अत्याचार होने नहीं देना है। जो ये विदेशी अत्याचार कर रहे हैं भारत माता पर, उनको मैं करने नहीं दूंगी,
भारत माता को स्वतंत्र करवा कर ही रहूंगी। इस प्रकार हमने देखा यह एक देशभक्ति से ओतप्रोत कविता है। इसमें देशभक्ति की भावना जागृत करने का, देश प्रेम की भावना का संचार किया गया है और इसके लिए कवित्री अपने मन के भावों को व्यक्त करती है। अब आपको अभ्यास पुस्तिका में दिए गए प्रश्नों के उत्तर स्वयं करने हैं और करने के बाद उनको गूगल क्लासरूम में सेंड करना है। इसके अलावा YouTube पर इसे देखने के बाद कमेंट करना है और अपना नाम और सेक्शन दोनों ही लिखने हैं। धन्यवाद।